यूक्रेन जंग पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएं। पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। रूस के हर नागरिक को युद्ध में सहयोग देने का आदेश दिया पुतिन ने। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खरसोन में होगा जनमत संग्रह। रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में करवाएगा रेफरेंडम। रूस और यूक्रेन में चल रही विस्फोटक जंग अब रेफरेंडम तक पहुंच गई है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई हिस्सों में जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया गया। रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में रेफरेंडम कराएगा। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन में जनमत संग्रह होगा। रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया में भी जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया गया है। जनमत संग्रह का फैसला रूस के पक्ष में जाना लगभग तय है। यूक्रेन ने जनमत संग्रह के फैसले को शर्मनाक बताया। इससे पहले खेरसोन के मेयर ने भी रूस का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। माना यह जा रहा है कि रूसी समर्थक नेताओं की तरफ से उठाया गया ये कदम। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जंग की आग को और ज्यादा भड़का सकता है, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन कई कब्जे वाले इलाकों में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में भी रूस के इस कदम को लेकर जबरदस्त तरीके से हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि हर किसी की निगाह इस वक्त रूस और यूक्रेन पर टिकी रहेगी। और यूक्रेन के जंगी मैदान से अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन की अमेरिका और यूरोप को अब खुली धमकी। जहां यूक्रेन में आंशिक लामबंदी की तैयारी में है रूस, वहीं पुतिन ने यह भी कहा कि रूस को तोड़ने की साजिश पश्चिम रच रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी संसाधनों का रूस अब इस्तेमाल करेगा। देश के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो ऐलान किया, उससे अब इस बात पर मोहर लग गई है कि यूक्रेन में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए पुतिन किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। मॉस्को में अब से कुछ देर पहले पुतिन ने ऐलान किया कि रूस के पास खुद की रक्षा करने के सभी विकल्प मौजूद हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन में अब आंशिक सैन्य लामबंदी की जाएगी। पश्चिमी देशों ने अपनी सीमा पार कर ली है। रूस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूक्रेन में जनमत संग्रह के लिए माहौल बनाएंगे। रूस को बांटने और मिटाने की अपील कर रहा है पश्चिम। रूस की रक्षा के लिए सभी विकल्प तैयार हैं। यूक्रेन में फिसलती जमीन को फिर से हासिल करने के लिए पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब डीपीआर और एलपीआर के लड़ाके रूसी सेना में शामिल होंगे। खास बात यह है कि पुतिन ने यह भी ऐलान किया है कि यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा और जंग यूं ही जारी रहेगी। पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिम देश रूस को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और रूसोफोबिया के नाम पर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह को अमेरिका ने नकारा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने बयान दिया है, अपने इलाकों पर रूस के दावों को यूक्रेन नहीं करेगा स्वीकार। रेफरेंडम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। रूस और यूक्रेन के बीच सुलग रही जंग की आग को रेफरेंडम के कदम ने भड़का दिया। अब इस पर दुनिया भर में हलचल तेज होने लगी है। जाहिर है सुपर पावर अमेरिका को भी जनमत संग्रह रास नहीं आ रहा, इसलिए अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने इलाकों पर रूस के दावों को यूक्रेन मंजूर नहीं करेगा। रेफरेंडम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। मतलब बिल्कुल साफ है, पुतिन समर्थकों के इस अभियान को यूएस की तरफ से झटका लगेगा। यूक्रेन में रूसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। यूनाइटेड नेशन में मामले को उठाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन पर रूस के हमले का भी उठाएंगे मामला। इस बीच नेटो की तरफ से भी डोनबास में जनमत संग्रह की कोशिशों को शर्मनाक बताया गया है। इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गोलबंदी करने की मांग रखी गई है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।